बरखल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को भाखड़ी गांव के लोगों ने वोट देने का आश्वासन के साथ लाखों रुपए देकर सम्मानित किया। भाई हकीकत जी 1,51,000 अमिन भाई पीछे भाई सही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 10 साल की रणक है ये लिखाड़ को, लेकिन मेरी रणक अभी तो लिखाड़ दी जाओ, लिखड़ जाएगी। सरकार बना दो, 500 रुपए में हमारा मैनिफेस्टो है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 2000 हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए सम्मान राशि हर महीने, 6000 हमारे बुजुर्गों के लिए हर महीने पेंशन और 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में, 25 लाख का इलाज हमारी सरकार बनने के बाद हर परिवार का वो हमारी कांग्रेस की सरकार उठाएगी इलाज का बिल। आपको उसकी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी योजना है ये। इसके बाद आधी देखो पेंशन, सम्मान राशि, बिजली कम हो गई 300 यूनिट और गैस का सिलेंडर, ऊपर से इलाज। मैं समझता हूँ 70% टेंशन हर गरीब घर की भी खत्म हो जाएगी। ये छोटी योजना नहीं है हमारी, तो ये कांग्रेस लेके आ रही है। सरकार में हिस्सा बनाओ। हाँ, लाल डोरे की बात तो है, लाल डोरे की मांग बहुत दिनों से उठती आई है और केवल यहाँ नहीं हर सभी गाँव में है। तो लाल डोरे को दोबारा रिव्यू कराया जाएगा और लाल डोरा बढ़ाया जाएगा, गांव का भी बढ़ेगा, आपको तो बढ़ेगा, हर गांव को बढ़ेगा। ये लाल डोरा भी हमारे एजेंडा में है। तो मैं पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं बरखल विस्तार के लोगों ने भी विजय प्रताप का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप लोगों ने, बरखल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किस तरह से ये 10 साल काटे और इनमें से भी ये जो 5 साल है, पहली सरकार जब बनी 2014 में बीजेपी की, तो उस समय लोग बदलाव से बना गए, पूरे देश में एक बदलाव की लहर थी और बदलाव में सरकार बना गई। कुछ लोग हमारे अंदर से ही फूट कर गए, याद है भाई, कुछ लोग हमारे अंदर से ही फूट कर गए, लेकिन 19 में लोगों को समझ में आ गई कि भाई ये बीजेपी बांटने का काम करती है, लूटने का काम करती है, क्षेत्र को बर्बाद करने का काम करती है। और 6000 रुपए हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन होगी हर महीने। पक्का काम हो रहा है, पक्का। और उसके बाद 25 लाख रुपए तक का हर परिवार का जो इलाज है प्राइवेट अस्पतालों में, उसको हमारी सरकार बनने के बाद उसका बिल हमारी सरकार बढ़ेगी। आज के बाद तुम्हें इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जब हो पाएंगी कि भैया जब मजबूत हिस्सा सरकार में डाल दोगे, एक भी आदमी को हिलना नहीं है, पूरी वोट डालनी है, घर की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सबसे कहो कि भाई सरकार बनानी है, सरकार में बड़कल का हिस्सा डालना है और बड़कल का जो हिस्सा है वो बड़कल को वापस ला के देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा वादा है। जबकि नेहरू नगर में सबसे बड़ा प्रोग्राम देखने को मिला, जहां 3-4 LED पर लोग विजय प्रताप के भाषण को सुनते नजर आए। हमारे लोग किसी न किसी बहकावे में आकर अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद है, जो मौजूद नहीं भी है, कि भाई जब हमारी बस्ती में संकट हो जाए तो एक हो जाओ, अपनी आपस की छोटी मोटी बात भूल जाओ। आज बस्ती में संकट है ना, एक हो जाओ, सरकार बदल दो। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, सरकार में बड़कल का हिस्सा डालो।
नेहरू कॉलोनी का हिस्सा डालो। नेहरू कॉलोनी जैसा पांडे जी ने कहा यहीं पे रहेगी, एक एक मकान यहीं पे रहेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और जब इतना बड़ा काम होगा तो आपका पानी हमने पहले भी लगवा के दिया, रैनी वेल से दोबारा जोड़ा जाएगा, आपके खरंजे गलियां ठीक करी जाएंगी, और आपके लिए जो भी काम है, चाहे बिजली का है, उसे खरंजा है, इस बार मैं आपको सीवर भी करके दूंगा। दिक्कत हो हमें बताओ। और भाई हमारे घर में तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो बाबूजी बैठे, सबसे पहले बाबूजी बैठे, माता जी बैठी है, उनको कोई चीज बता रहे हो तुरंत वो तो हमारे कान खींच ले। फिर मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी, बेटा, भाई के बच्चे, पूरा परिवार है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखो तुम्हारी वोट डलती है विद्यानिकेतन। अगली बार तो देखो सरकार नहीं, अगली बार सरकार आएगी, बूथ बनवा दूंगा यही। लेकिन इस बार मेहनत कर लो, आलस मत कर लो, एक वोट डाल के आनी है, क्योंकि बदलाव जब ही होगा जब तुम्हारी एक वोट डल जाएगी। उधर एसजीएम नगर एफ ब्लॉक के लोगों ने भी विजय प्रताप के सम्मान में एक वोट देने का आह्वान किया। आपकी परेशानी मुझे भी मालूम है, जितनी आपको मालूम है कुछ मैं इन भाजपा वालों की तरह तो है नहीं, हम कॉलोनी में आते हैं, इनसे गली पूछ लो, ब्लॉक पूछ लो, पता नहीं, लोगों की समस्या इन्हें मालूम, कॉलोनी नहीं पता, इन्हें कॉलोनियों के नाम नहीं मालूम। भाई 10 साल से जब तुम सरकार में चेयरमैन थे और काम नहीं हो रहा था तो कहाँ थे तुम? जब चंडीगढ़, अगर तुम्हारे हृदय में ये बात थी कि मुझे बड़कल से लड़ना है तो क्यों नहीं सेवा करी? बड़कल कोई रसगुल्ला नहीं है, दिखा दो इस आदमी को, बड़कल उसी को मिलेगा जो बड़कल का है, इसलिए बड़कल के लिए अपना टाइम लगाया। बहुत हैरानी की बात है, आदमी कैसे सोच ले ये। और इनके आका इन्होंने लोगों को यूं समझाया कि जादू की छड़ी घुमा देंगे। भाई तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तकलीफ है क्या। आप किसी प्रोग्राम में कह रहे भाई हमें तो काम नहीं हुआ इसलिए मुझे भेजा है, तो भाई तुमने क्या काम किया? तुमने कुछ किया हो तो ये तो समझ में आया। 10 साल से चेहरा बदलने से काम नहीं चलता। हमारी फरीदाबाद को, इस बड़कल को, इस कॉलोनी को भाजपा ने बर्बाद किया। आप देखो 10 साल में कहां से काम पहुंच गए। 2,500 करोड़ के नगर निगम के बजट है, वही कोई काम 1 साल में। गड्ढे के भरने के लिए 85 करोड़ साल भर के बिल है, तो गड्ढे भरे तो पुल बन जाए। पानी के लिए तरस रहे लोग, उस फरीदाबाद में पानी के लिए तरस रहे लोग। सीवर लाइन खराब है, अगर शाम होगी तो साफ नहीं होगी, बारिशों में तो खूब पानी भरा है और घरों तक आ गया। सीवर से दुखी लोग।